हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्री फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूनिट फर्स्ट के बारे में। इसमें आज हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, टर्मिनोलॉजी, डिफिनेशन एंड रेशनल एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट। इतने टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल रही है, इसको नोट्स को आप बनाते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। आगे आगे मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, नोट्स आप बनाते रहिएगा। अगर आप और अदर सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप अदर सब्जेक्ट को भी वहाँ से देख सकते हैं। तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में पहले हम अपने सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं क्या होता है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आपको जाना तो एक कहानी आपको समझनी पड़ेगी जो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, एक हमारा क्या चुन्नू है, एक मुन्नू है, ठीक है। चुन्नू मुन्नू एक गहरे मित्र थे। चुन्नू जो था, यह जो था गांव में घूमने वाला था, और जो मुन्नू था यह इंडस्ट्री में काम करता था। इंडस्ट्री मतलब बी फार्मेसी किया था, ठीक है। तो एक दिन चुन्नू जो है बीमार हो गया, तो डॉक्टर के पास गया चुन्नू। तो ये बोला कि डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ। डॉक्टर साहब ने इसे दवा लिखी, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि तुझे जो ये मेडिसिन है, दिन भर में तुझे 5 मेडिसिन लेनी है, हर 2-2 घंटे पे 5 बार लेनी है। तो चुन्नू यह सुन के घबरा गया और परेशान हो गया। तुरंत आया अपने गहरे मित्र के पास, मुन्नू के पास। तो इसने सारी कहानी सुनाई इसे। तो मुन्नू ने बोला, भाई देख, मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तू टेंशन मत ले। तो मुन्नू ने कहा मैं एक ऐसी दवा तुझे बना के दूंगा, एक ऐसी पुड़िया बना के दूंगा, तो तुझे दिन भर में सिर्फ एक ही बार लेनी पड़ेगी। अरे चुन्नू तो सुन के बहुत खुश हो गया भाई। चुन्नू बोला, भाई ऐसा जल्दी से बना दे। तो वह पुड़िया देखिए कैसे बनाई थी, ठीक है। ये देखिए पुड़िया बनाई उसने, पुड़िया ऐसे पुड़िया बनाई। इसमें क्या किया, ड्रग को ऐसे फिल कर दिया। ये जो पुड़िया थी, ठीक है, एक पॉलीमर की बनी थी, पॉलीमर की लेयर थी, ठीक है। इसको बोलेंगे मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स आगे भी पढ़ेंगे। और जो इसके अंदर भरा था उसको बोलते हैं ड्रग। अब जो हमारी ड्रग थी, ठीक है, ड्रग्स कैसे काम करती थी जब चुन्नू इसको खाया, ठीक है। ये जो ड्रग है 1-1 घंटे पे रिलीज होती थी। मान लीजिए ये पहली जो ड्रग है, इसको ये 1 घंटे में रिलीज हुआ। रिलीज कैसे हुआ, पहले तो पॉलीमर की जो लेयर थी ये पहले डिजॉल्व होगी, फिर ड्रग रिलीज होती थी, फिर अपना एक्शन देती थी। फिर 1 घंटे बाद क्या होता था, फिर अगली जो ड्रग है, अगली ड्रग जो हमारी है, यह पॉलीमर की लेयर डिजॉल्व होती थी, फिर ड्रग रिलीज होती थी, फिर अपना साइट ऑफ एक्शन पे अपना एक्शन देती थी। फिर अगले 1 घंटे बाद फिर ड्रग रिलीज होती थी, फिर अपना एक्शन देती थी। तो ऐसे चुन्नू को दिन भर में सिर्फ एक ही गोली लेनी पड़ती थी, ठीक है। चुन्नू एकदम खुश हो गया और वह ऐसे दवा को लेने लगा। तो इसी कहानी से आपको कुछ समझ में आया होगा। तो यही है हमारी नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए डिफिनेशन आप, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज टू प्रोवाइड टू थेरापेटिक अमाउंट ऑफ ड्रग टू द अप्रोप्रिएट साइट इन द बॉडी एंड देन मेंटेन द डिजायर्ड ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जितनी ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत रहेगी हमारी बॉडी में, उतनी ही अमाउंट में ड्रग वहाँ पे उस साइट पे उतना ही ड्रग प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मतलब जितने घंटे पे हमें जितने मेडिसिन की ज़रूरत थी, वह 1-1 घंटे बाद, जैसे 2-2 घंटे बाद ऐसे ऐसे रिलीज़ होने लगी और अपना एक्शन प्रोड्यूस करने लगी। मतलब बार बार दवा हमें लेने की ज़रूरत नहीं। अगर हम एक बार दवा ले लिए तो मान लीजिए महीनों भर चलेगी, हफ्तों भर चलेगी, वह हमारे बॉडी में अपने टाइम पे रिलीज़ होती रहेगी। तो यही है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फिर देखिए अगला पॉइंट लिखा, फॉर ड्रग टू रीच द टारगेट साइट विथ लिटिल और नोट साइड इफेक्ट। जो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसकी जो ड्रग थी ये साइड ऑफ एक्शन पे अपने टाइम पे पहुंचती थी। मान लीजिए ये 1 घंटे पे पहुंचनी थी, 1 घंटे पे रिलीज हुई, अपना एक्शन दी। ये 2 घंटे पे निकलनी थी, 2 घंटे बाद ये रिलीज हुई, अपना एक्शन दी। ऐसे अपना जो ड्रग है निकलती रहती थी और अपना एक्शन देती थी। और इसका जो था बहुत कम साइड इफ़ेक्ट था, या बोल सकते हैं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, ठीक है। और ये क्या करता था, टू मिनिमाइज ड्रग डिग्रेशन एंड लॉस। इससे क्या, ड्रग का जो डिग्रेशन होता था और जो लॉस होता था उसमें मिनिमाइज कर दिए, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए पहले तो हमें इतनी गोलियां लेनी पड़ती थी, ठीक है। मान लीजिए पहले तो हमें 10 गोलियां लेनी पड़ती थी। अब भाई जब हमारी एक ही गोली में काम चल जा रही है तो हमारे ड्रग का लॉस होने से बच गया, ठीक है। और फिर अगला पॉइंट है, टू इंक्रीज बायोएबिलिटी ऑफ द ड्रग। इससे जो है बायोएबिलिटी भी ड्रग की बढ़ गई। फिर अब बात कर लेते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसके नाम से ही पता चल रहा है, ड्रग को
कंट्रोल करना ही कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। ठीक है, ड्रग की डिलीवरी को कंट्रोल करना ही कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। तो यहाँ पे डिफिनेशन देख लीजिए, ए कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज डिफाइंड एज द फॉर्मुलेशन और डिवाइस। ये हमारा क्या है, फॉर्मुलेशन है और डिवाइस दैट इनेबल that introduction of a therapeutic substance in the body and improve its efficacy and safety by controlling the rate, time and place of release of drug in the body। अगर हम जो हमारा यह कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, एक प्रकार का डिवाइस यार बोल सकते हैं, फॉर्मुलेशन है जो कि एपीआई कंटेन करता है। एपीआई का मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो ये अगर हम जो रेट ऑफ ड्रग रिलीज है, ठीक है, रेट ऑफ ड्रग रिलीज को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, या तो द टाइम ऑफ ड्रग रिलीज को कंट्रोल कर लेते हैं, या तो द पैलेस ऑफ ड्रग रिलीज को कंट्रोल कर लेंगे, तो हमारी जो है ड्रग डिलीवरी जो है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, यह कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं फ्लो चार्ट से भी लिख दिया हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा। देख लीजिए, मैं इसको नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा जल्द ही, तो इसको आप देख के यहाँ से लिख लीजिए। आई होप कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं टर्मिनोलॉजी, जो हमारा अगला था टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी है, इसकी डिफिनेशन देखनी है। टर्मिनोलॉजी यहाँ पे हमने 5 टर्मिनोलॉजी बताई है। पहला देखिए इमीडिएट रिलीज डोजेस फॉर्म। इमीडिएट, इसके नाम से ही पता चला कि इमीडिएटली जब कोई ड्रग हम इनटेक करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में, तो यह जल्दी अपना एक्शन जो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसी को बोलेंगे इमीडिएट रिलीज डोजेस फॉर्म। तो इन दिस केस ड्रग रिलीज फ्रॉम द डोजेस फॉर्म इमीडिएटली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे हम कोई ड्रग रिलीज करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, वह बॉडी में जल्दी से रिलीज होकर अपना एक्शन देती है। ठीक है, इसका जो है फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। जब हमारे जल्दी कोई ड्रग मतलब जल्दी एक्शन दे, ऐसी ड्रग हम चाहते हैं, तो इमीडिएट रिलीज डोजेस फॉर्म का यूज करते हैं। फिर देखिए सेकंड जो टर्मिनोलॉजी है, डिलेड रिलीज डोजेस फॉर्म। डिलेड मतलब कि जो कि मतलब बहुत देर में अपना एक्शन प्रोड्यूस करें। तो इन दिस केस ड्रग डोज नॉट रिलीज इमीडिएटली। जो डोजेस फॉर्म है, यह जल्दी जो है रिलीज नहीं होती है। ठीक है, जैसे हमारा क्या हो गया, इंटीरियरी कोटेड प्रिपरेशन। जो इंटीरियरी कोटेड प्रिपरेशन होती है, जल्दी मतलब यह जब स्टमक में ही जाएगी तभी वहाँ पे रिलीज होगी, मतलब टाइम लगता है थोड़ा रिलीज होने में इसको, तो इसको ही बोलते हैं डिलेड रिलीज डोजेस फॉर्म। यहाँ पे देखिए अगला लिखा है प्रोलॉन्ग रिलीज डोजेस फॉर्म। इसको हम बोल सकते हैं एक्सटेंडेड रिलीज डोजेस फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन दिस टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म द ड्रग इज रिलीज एट द रिलेटिवली स्लो रेट। मतलब जो ये ड्रग है बहुत स्लोली मतलब निकलेगा। ठीक है, बहुत मतलब मान लीजिए धीरे धीरे निकलता रहता है, और इसका जो एक्शन होता है ये लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, लंबे समय तक इसका रहेगा एक्शन। और फिर अगला देखिए रिसेप्टर टारगेटिंग। यह जो होता है कि यह किसी स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू पे ही ये जो ड्रग है ये बाइंड करके अपना एक्शन देगी। ठीक है, फिर अगला है रिपीट एक्शन प्रिपरेशन। रिपीट एक्शन प्रिपरेशन जो होता है, एक 2 सिंगल डोजेस फॉर्म होता है। ठीक है, 2 देखे होंगे आप, लेयर टेबलेट देखे होंगे। लेयर टेबलेट जो होती है ऐसे 2 लेयर में बनी होती है। ए जो ड्रग है ए अलग टाइम पर रिलीज होती है, और ए वाली लेयर जो होती है अलग टाइम पर रिलीज होती है। तो वही हमारा रिपीट एक्शन प्रिपरेशन होता है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया, इसको आप देख के लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ मैं बताना चाहता हूँ। सिनोनिम्स जो है हमारे जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसको स्मार्ट डिलीवरी भी बोलते हैं, टारगेट ड्रग डिलीवरी, इंटेलिजेंट ड्रग डिलीवरी, नोवेल ड्रग डिलीवरी या थेराप्यूटिक और रेट कंट्रोल ड्रग डिलीवरी। इसके इतने सिनोनिम्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं रेशनल ऑफ कंट्रोल रिलीज डोजेस फॉर्म। ठीक है, आखिर हम कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्यों किए हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं देखिए, टू इम्प्रूव द फार्मास्यूटिकल बायोफार्मास्यूटिकल फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। हम इसलिए कर रहे हैं कि बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी और फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी ड्रग की। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला पॉइंट, टू मिनिमाइज ड्रग डिग्रेशन एंड लॉस। और ड्रग के डिग्रेशन को बचाने के लिए और लॉस को बचाने के लिए हम रेशनल ऑफ कंट्रोल रिलीज डोजेस फॉर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट है टू प्रिवेंट हार्मफुल साइड इफेक्ट एंड इंक्रीज ड्रग बायोबिलिटी। और जो
हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट थे उसको कम करने के लिए और वायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम रेशनल अब कंट्रोल रिलीज डोजेस फॉर्म पढ़ रहे हैं। फिर अगला है टू एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ाने के लिए हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है ये पढ़ रहे हैं। फिर अगला जो है कंट्रोल ऑफ डिजीज़ को मतलब कम करने के लिए इन शॉर्टेस्ट टाइम, मतलब डिजीज़ को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें, इसलिए हम रेशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूज कर रहे हैं। फिर टू मेन एम ऑफ डिजाइनिंग कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर टू मेंटेन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। इसका जो मेन पर्पज़ क्या है कि जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करना। फिर इसको देखिए यहाँ पे, इसको ज़रूर से बनाइएगा एग्जाम में। देखिए हमारा कोई डोजेस फॉर्म है जो हमने एडमिनिस्टर किया, यह एब्जॉर्ब होगा, फिर बॉडी में पहुंचने के बाद अपना एक्शन देगा। तो यहाँ पे अगर ड्रग हमने लिया तो उसका क्या होगा, डिजोल्यूशन होगा, डिजोल्यूशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद डिफ्यूजन के थ्रू पूरे बॉडी में पहुँच जाएगा। ठीक है, अगर हम रेट लिमिट लगा दें तो इसके एब्जॉर्प्शन को थोड़ा कम कर सकते हैं और डिफ्यूजन को जब कम कर देंगे तो लंबे समय तक ये अपना एक्शन देता रहेगा। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर से बनाइएगा एग्जाम में। फिर आगे अब बात कर लेते हैं एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज जो होता है ये हर साल पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। तो पहला एडवांटेज हमारा है डिक्रीज लोकल एंड सिस्टमिक टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग। जो लोकल और सिस्टमिक टॉक्सिसिटी है इसको कम किया जा सका नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से। इंक्रीज पेशेंट कॉम्प्लिकेंस, जो पेशेंट की एक्सेप्टेंस है इसको हम बढ़ा दिए नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से। अरे भाई, जब पहले तो 5-6 गोलियां लेनी पड़ती थी दिन में, अब एक ही लेनी पड़ रही है, तो इससे एक्सेप्टेंस जो है पेशेंट की बढ़ गई है। फिर अगला है डिक्रीज इन फ्लक्चुएशन ऑफ ड्रग लेवल इन ब्लड। जो ड्रग का वेरिएशन था इसको मिनिमाइज कर दिए। ठीक है, इनहेंस द बायोबिलिटी ऑफ द ड्रग, जो बायोबिलिटी है ड्रग की वह भी नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से बढ़ गई। प्रिवेंट ऑफ द साइड इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट थे वह भी प्रिवेंट हो गए। मेंटेन द ड्रग लेवल विद इन द डिजायर्ड रेंज। ठीक है, डिजायर मतलब जितनी हमें ज़रूरत थी उतनी ही ड्रग हमारे बॉडी में पहुंच रही है और अपना एक्शन दे रही। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट इन हेल्थ केयर सिस्टम, जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें जब इस पॉइंट का मतलब यही है कि पहले हमें ढेर सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, अब एक दवाई लेनी पड़ रही है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज पहला है डोज डंपिंग, दूसरा हमारा है लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्यूरेट डोजेस एडजस्टमेंट, पुअर इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन, पहले सेमेस्टर इसके पहले वाले में पढ़ चुके हैं। इंक्रीज पोटेंशियल फॉर फर्स्ट पास क्लियरेंस, पुअर सिस्टमिक बायोबिलिटी इन सम केस, लाइक टू बी कॉस्टली। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट, मतलब सिलेक्शन करना। इसमें हमें सिलेक्शन हम किस आधार पे करते हैं, यहाँ पे लिखा गया हाफ लाइफ, सॉल्बिलिटी, स्टेबिलिटी, पार्टीशन कोएफिशिएंट। अगर किसी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ये सब प्रॉपर्टीज़ नहीं है तो वहाँ पे किसी भी ड्रग का कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉट इफेक्टिवली एब्जॉर्ब इन द लोअर इंटेस्टाइन। तो अगर कोई ड्रग है लोअर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो रही है तो वहाँ पे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को वहाँ सूटेबल नहीं है। ठीक है, शॉर्ट बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। ठीक है, अगर शॉर्ट रहेगी तब भी दिक्कत है, अगर लॉन्ग हो जाएगी तब भी, मतलब यहाँ पे इंटरमीडिएट रहना चाहिए। रिक्वायर ऑफ लार्ज डोज, मतलब इसमें रिक्वायर लार्ज डोज की रिक्वायर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लो थेरापेutiक इंडेक्स, अगर लो थेरापेutiक इंडेक्स है तब भी यहाँ पे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम सूटेबल नहीं है। एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फिर लो सॉल्बिलिटी, अगर लो सॉल्बिलिटी है तब भी दिक्कत है, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अप्रोचेस टू डिजाइनिंग कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन डिफ्यूजन डिजोल्यूशन आयन एक्सचेंज। तो अगले वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।